जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रीतम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इस रूल के माध्यम से हम जो है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को जान सकते हैं। ठीक है, कि ये संख्या किससे कटेगी, 2, 3, 5, 7, 11, 10 किससे कटेगी। ठीक है, या तो किससे पूरा का पूरा भागा लगेगी। ठीक है, इस विभाज्यता के नियम से आप उसको जो है जान सकते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है कि काटने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अक्सर स्टूडेंट जो है काटने में बहुत ज्यादा जो है फंस जाते हैं। तो आप जो है इस नियम को जान लीजिए। ठीक है, आपको काटने में कभी भी परेशानी जो है नहीं आएगी। और आप जो है किसी भी संख्या को सिर्फ देख करके बता दीजिएगा कि ये 2 से भागा लगेगा कि 3 से भागा लगेगा, या फिर कटेगा बात से नहीं है, भागा लगेगा कटे। ठीक है, 2 से भागा लगेगा, 3 से, या 5 से, 7 से। ठीक है, तो यही है विभाज्यता के क्या नियम। इस नियम के माध्यम से जो है आप आसानी से, यानी कि कहने का मतलब है आपको ये नियम जो है काटने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं 5, 4, 6, 4, 2, 3। ठीक है, 6, 4, 2, 3। ठीक है, अब हम जैसे बोलेंगे कि इस संख्या को जो है 3 से काटना है, या 3 से क्या करना है, भागा देना है। ठीक है, तो आपको जो है पता करना है कि क्या ये संख्या, देखिए इतना बड़ा संख्या है ना, 6 डिजिट का नंबर है। आपको पता करना है कि क्या ये संख्या 3 से पूरा पूरा भागा लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरा भाग देंगे तब ना पता चलेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ ये संख्या जो है पूरी पूरी 3 से क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, लेकिन आपको जो है भागा देने की जरूरत नहीं है। इस नियम के माध्यम से आप केवल संख्या को देख करके जो है 10 सेकेंड में आप बता दीजिएगा कि ये 3 से पूरा पूरा भागा लगेगा कि नहीं, या फिर जो है कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो सिर्फ 3 का नहीं, हम सबका रूल पढ़ेंगे एक एक करके, 2 का, 3 का, 5 का। ठीक है, पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो सब सारा चीज को हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आप जो है हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जो है आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, ये खास करके आपको काटने में बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल करेगा। इसका हम लोग अक्सर जो है काटने में, या फिर जो है प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं, ठीक है, तभी इसका जो है यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है पूरा वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से विभाज्यता कहने का मतलब है, ठीक है, हम संख्या को देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो खैर 2 से विभाज्यता तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो भी सम संख्या होता है वह 2 से पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए 2 वाला, ठीक है, 2 वाला है क्या, देखिए जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, रहे वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। ठीक है, पूर्ण विभाजित होती है, या फिर 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी वह संख्या। लास्ट में क्या रहना चाहिए, अंत में। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 6, 4, 2, 5, 4। देखिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, एकदम होगी। लास्ट में देखिए इसका 4 है, इकाई के स्थान पर वंश में इसका कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम उसको भागा दे या ना दे आसानी से जो है पकड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। और 2 वाला लगभग जनरली सब लोग जानते होंगे। अभी हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे, 2 का पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे। बस आप हमारे वीडियो के साथ जो है पूरा का पूरा जो है वीडियो देखिएगा, और हमारे वीडियो के साथ जो है आप हमारा बने रहिए। ठीक है, और भी उदाहरण ले लेते हैं हम लोग 5, 3, 4, 0, 2। ठीक है, ये 2 से विभाजित है कि नहीं, एकदम लास्ट में 2 है कि नहीं। लास्ट में जहाँ 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है, या तो 2 से पूर्ण रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, ये 2 का नियम था।
3 से विभाज्यता, 3 वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। देखिए 3 वाला में करते क्या है, ठीक है, करते क्या है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वो, देखिए, ठीक है। 3 वाला में जो हम अभी लिए थे 5 4 है ना, 6 4 2 3, आपका कितना 6 डिजिट का नंबर है कि नहीं। अब हम लोग को पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, या फिर पूरा पूरा भागा लगेगी कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग भाग देकर के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रूल है वो रूल तो खैर अपनाएंगे ही, है ना। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। 3 1 3, 5 में 3 गया तो 2 3 8 कितना हो गया आपका 24, कट गया, है ना। कौन उतरेगा 6, 3 दूनी 6, कट गया। अब कौन उतरेगा आपका 4, तो 3 1 कितना हो गया 3, 4 में 3 गया तो 1। अब कौन उतरेगा 2, 3 4 12, है ना। अब कौन उतरेगा आपका 3, 3 1 3। तो हम लोग देखें कि 3 से जब हम इसको भागा दिए, ये जो है पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। लेकिन आपको जो है इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है इतना करने की जरूरत नहीं है। आप केवल संख्या देख करके ही बता सकते हैं कि 3 से ये भागा लगेगा कि नहीं, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या है, बता रहे हैं हम आपको अभी। इसका रूल क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 5 + 4 + 6 + 4 + 2 + 3, ठीक है। अंकों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर जो संख्या आपको दिया गया, जो संख्या रहेगा इसमें सभी अंकों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको 3 से भागा दीजिए। अगर वह 3 से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये विभाज्यता का नियम है 3 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ करके देखते हैं और देखते हैं, है ना। अभी हम लोग पता किए कि ये 3 से पूरा पूरा भागा लग गया था, है कि नहीं। तो इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। 5 4 9 6 15, 15 और 4 आपका हो गया 19, 19 और 2 21, ठीक है। 21 और 3 कितना हो गया 24, 21 और 3 कितना 24। अब 24 को जो है 3 से काट करके देखिए, 3 8 24, कट गया, कट गया ना, 3 8 24। इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या जो है 3 से क्या है, विभाजित है। यही है 3 से विभाज्यता का नियम। अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो है जो संख्या प्राप्त होगा उसको 3 से भागा देना। अगर वो संख्या 3 से भागा लग गया, कट गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा संख्या आपका जो है 3 से कटेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें अंकों को जोड़ना है, ठीक है। संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 3 से विभाजित हो तो हो, ठीक है, हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। हम और एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। हम और एक उदाहरण ले लेते हैं, और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हो गया 1 3 आपका 9 4 7 9 3, ठीक है। देखना है कि ये क्या, ये संख्या जो है 3 से विभाजित है कि नहीं। तो कुछ करना नहीं है, बस अंकों को जोड़ दीजिए। अंकों को जोड़ करके देखिए, है ना। अंकों को हम लोग जोड़ते देखिए, 1 + 3 + 4 + 7 प्लस, है ना, 9 + 3 जोड़िए, ठीक है। 3 1 4 4 4 8 8 7 15 15 और 9 कितना हो गया आपका 15 और 9, ठीक है। 15 और 9 24, 24 और 3 24 और 3 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। 27 3 से कटेगा क्या, हाँ एकदम कट जाएगा। 3 9 27, है कि नहीं, 3 9 27 एकदम कटेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। यही आपका 3 से विभाज्यता का रूल, ये 3 का था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम लोग जानते हैं 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता यानी कि कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। देखिए कितनू ही बड़ी संख्या काहे न रहे, कितनू ही बड़ी संख्या काहे न रहे, 4 का सिस्टम है, सिर्फ लास्ट वाला 2 डिजिट देखिएगा। अगर लास्ट वाला 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट वाला अंतिम 2 संख्या अगर 4 से भागा लग जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भागा लगेगी। ये 4 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है। हम पहले उदाहरण ले लेते हैं, फिर जो है इसको लिखेंगे। देखिए जैसे कोई भी एक संख्या ले लिए, देखिए अब इतना बड़ा संख्या ले लिए, ठीक है, 16424 यानी कि 16,424। क्या ये 4 से भागा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला 2 गो संख्या को भागा दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला 2 गो संख्या को भागा दीजिए, किससे, 4 से। तो 4 से भागा देंगे, 4 छुक 24 कटिए जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। लास्ट वाला सिर्फ 2 गो चेक करना है आपको, बाकी कुछ करना नहीं है। लास्ट वाला केवल 2 गो चेक करना है, 4 छुक 24 कट गया, है ना, कट गया आपका, ठीक है। तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये 4 का जो है सिस्टम है, ठीक है। तो 4 का सिस्टम क्या हो गया, अंतिम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। यही आपका 4 का सिस्टम है। हम उदाहरण ले लेते बहुत सारा, है ना। जैसे हो गया 642416 ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखिए 16, लास्ट में 16, 4 का पढ़ा में 16 भी करता है कि नहीं, 4 4 16। तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, है ना। और भी ले लेते हैं 391612 लास्ट में 24, लास्ट में 24 है ना, ठीक है। तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा, सिर्फ लास्ट वाला 2 को देखना है बस, ठीक है। लास्ट वाला 2 अगर 4 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 4 से आपका जो है कटेगी, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं बहुत सारा 64200, ठीक है। देखिए और एक बात है ना, अगर किसी संख्या के अंत में लास्ट में अगर 20 रहता है ना तो वह 4 से जो है भागा लगेगा ही लगेगा। लास्ट में अगर 20 रहेगा, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, लास्ट में अगर 20 इसमें डालिए, ठीक है, एकदम 4 से भागा, इसको डेफिनेटली लगना ही लगना है। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, ये 5 वाला जनरली लगभग सब लोग जानते हैं, है ना। 5 वाला है क्या कि अंतिम वाला संख्या अगर 0 और 5 रहेगा तो 5 से वो पूरी पूरी विभाजित होती है ना। अंतिम संख्या यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, ठीक है। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम संख्या यदि 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये 5 का रूल है, ठीक है। अब 6 का रूल देखिए, 6 का रूल क्या है, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है तो वह 6 से भी कटेगा, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या
6 से भी विभाजित होगी। ठीक है। तो 4 से जान लिए, 5 से जान लिए, 6 से जान लिए। ठीक है। 6 का सिस्टम क्या था, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित होती है तो डेफिनेटली वो 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो 2 और 3 का सिस्टम जो है हम पहले आपको बता दिए। 2 का सिस्टम क्या बताए थे कि लास्ट वाला देखना है ना, 0 2 4 6 8 रहेगा तो वह 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 3 वाला को क्या करते थे, उसको जोड़ते थे, संख्या के अंकों को क्या करते थे, जोड़ते थे। और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता था, यदि वो संख्या 3 से भागा लग जाता था तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से क्या होती थी, भागा लग जाती है कि नहीं। ठीक है। तो 6 का सिस्टम वही है, यानी कि जो 2 और 3 दोनों से भागा लग जाएगा, 2 और 3 दोनों से अगर भागा लग जाता है कोई संख्या या कट जाता है तो 6 से भी वह डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। यह है विभाज्यता का नियम 6 का। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 7 का। अब हम लोग जानेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता। ठीक है। 7 से विभाज्यता यानी कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है। बड़ा ही शानदार और जानदार नियम है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, है कि नहीं। करना कुछ नहीं है। देखिए लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा, लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, डबल कर दीजिएगा और बाकी संख्या से उसको घटा दीजिएगा। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, अगर वो संख्या 7 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है। देखिए हम पहले आपको जो है यहाँ उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं। जैसे अगर हम इस संख्या में 2 को छोड़ देते हैं, है ना, तो बचा कौन, 25 बचा। और 2 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 2 को डबल कर देंगे और इससे घटाएंगे। 2 को डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 25 में 4 गया तो 21, 7 से 21 कट जाता है। ठीक है। 7 से 21 आपका जो है कट जाता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से की पूरी संख्या 7 से क्या है, विभाजित है। आप ऐसे भी जान सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। देखिए 7 के 21, 4 बचा, है ना, 42 बन गया, 7 चौक 42, है कि नहीं। अब एक बड़ा संख्या लेते हैं। ठीक है। बड़ा संख्या लेते हैं हम, जैसे हो गया आपका 3955। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, पता करते हैं। ठीक है। तो देखिए आपका रेस्ट नंबर, आपका ये वाला डिजिट ले लिए, लास्ट वाला डिजिट ले लिए, इसको डबल कर दीजिए। कितना हो गया, 10। घटाइए, 395 में 10 गया तो 385। 385 अभी भी 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। ठीक है। अभी भी 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। अभी भी आपको जो है पकड़ने में परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए फिर कीजिए, फिर उस वही टाइप अपनाइए, समझे ना। ठीक है। तो बचेगा कौन, देखिए अब 5 को डबल कीजिए और बाकी को जो है ये बाकी से घटाइए, है ना। 5 को डबल कर देते, कितना हो गया, 10। और बाकी कौन बचा, 38 बचा। 5 को डबल कीजिए, कितना हो गया, 10। अब 38 में से 10 घटाइए, कितना हो गया, 38 में से जब 10 हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 28। अब आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, 7 से 7 चौके 28, यानी कि ये पूरी संख्या 7 से क्या है, विभाजित है। आप जो है चेक भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित है। क्या करना है, इसमें पूरा संख्या लीजिएगा और लास्ट वाला डिजिट को डबल करके बाकी जो बचेगा, ठीक है, टोटल से नहीं घटाइएगा, ध्यान रखिएगा कि टोटल से नहीं घटाइएगा। ठीक है। लास्ट वाला संख्या को डबल कर दीजिएगा और बाकी जो रेस्ट संख्या बचेगा, ठीक है, उससे, ठीक है, इसको डबल किए थे ना, उसको घटाना है। ठीक है। उससे जो प्राप्त होगा, अगर बड़ा संख्या प्राप्त होता है तो फिर से वैसा कीजिए, फिर से जो है वैसा कीजिए, है ना। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है। धीरे धीरे वह छोटा हो जाएगा। और एक उदाहरण देखिए। ठीक है। जैसे एक ले लेते हैं हम 168 ले लेते हैं। तो रेस्ट बचा 16, 8 हुआ, है ना। तो हो गया 16 और 8 का अगर डबल करेंगे तो हो गया 16। 16 में 16 गया तो 0। ठीक है। तो ये भी आपका 7 से विभाजित होगी, है ना। हाँ, ये भी आपका 7 से जो है विभाजित होगी। यदि 0 या फिर जो है 7 से कट जाएगा, यही दोनों रूल जो है फॉलो करता है। यदि वह 7 से कट जाएगा या तो घटाने के बाद लास्ट में अगर 0 बचेगा तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है। इसका हम नहीं लिखते हैं, आप यहाँ उदाहरण देख करके समझ सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो, इसलिए जो है अब हम आगे देखते हैं। अभी और भी आगे बाकी है। 7 के बाद 9 का जाते हैं हम लोग।
9 का, 9 से विभाज्यता। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का देखिए, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, इसका जो है डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, आप इसे एग्जाम्पल से देख करके समझ जाइएगा, मेन है उसको समझना। ठीक है, रटने वाला चीज़ नहीं ना कि हम उसको रट लिए और बाद में अगर समझे ही नहीं तो फिर बेकार है कि नहीं। तो 9 से विभाज्यता कुछ नहीं, देखिए 9 और 3 का रूल लगभग माने जो है सेम है। 9 और 3 का रूल क्या है, सेम है। 3 में क्या करते थे, सबको जोड़ते थे और 3 से भगा देते थे, तो 9 में भी वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 9 में भी वही है। एक उदाहरण लेते हैं, 9 6 4 5 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 + 6 + 4 + 5 + 3 जोड़िए, कितना हो गया, 9 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27। ठीक है, क्या 27 9 का टेबल में है, हाँ एकदम है, 9 3 27 है ना। तो पूरी की पूरी संख्या आपका जो है 9 से क्या होगी, भागा लगेगी। ठीक है, ये आपका 9 से विभाज्यता का नियम है। और भी उदाहरण लेते हैं, वो बड़ा सा संख्या लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 3 9 4 1 8 8। ठीक है, चलिए देखिए आप इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 3 3 6 6 9 15, 15 4 21, 15 4 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 8। ठीक है, 28 और 8 कितना हो गया, 36। 36 हो गया, कितना, 9 से, 9 चौक 36। ठीक है, पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी या भागा लगेगी, है कि नहीं। तो बस 3 का और 9 का रूल समान है, याद रखिएगा। 3 और 9 का रूल क्या है, समान है। उसमें 3 से भगा देते थे, इसमें 9 से भगा देना है, सिंपल सा बात है कि नहीं। ठीक है, तो ये 9 से विभाज्यता हो गया आपका। ठीक है, और अगर वह 9 से नहीं कटेगा तो जान लीजिएगा वह 9 से जो है भागा नहीं लगेगा। ठीक है, केवल हम यहाँ वही लिए हैं जो माने 9 से भागा लग जाएगा, वही सब संख्या लिए हैं। ठीक है, जो संख्या 9 से नहीं कटेगा, जोड़ने के बाद 9 से नहीं कटेगा, तो समझ लीजिएगा कि वह 9 से भागा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ ये 9 से था। ठीक है, 10 का रूल तो लगभग सब जानते हैं। ठीक है, ये तो बचपन से ही सीखे हैं, 10 से विभाज्यता, इसको बताने का जो है जरूरत भी नहीं था, लेकिन जान लीजिए। 10 का रूल क्या है कि लास्ट में अगर 0 रहेगा तो वो 10 से कटेगा, है ना। अंतिम संख्या शून्य हो तो, है ना, 10 से विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है कोई भी संख्या। अगर लास्ट वाला शून्य रहेगा तो वह 10 से पूरा का पूरा क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, 10 वाला ज़्यादा ही नहीं है। ठीक है, हम लोग 11 वाला जानते हैं, देखिए 11 वाला। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट उदाहरण ले लेते हैं और आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 1, है ना, 5 4 6 9। क्या ये संख्या 11 से कटेगी या फिर 11 से क्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसके जानने के लिए क्या कीजिए, देखिए। ठीक है, आप जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिए और एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ते जाइएगा, एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपका 9 4 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14 इधर से। ठीक है, 9 4 13 और 1 14। अब जो है छोड़ दिए थे उस सबको जोड़िए इधर से। ठीक है, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो 14 में 14 गया तो 0। ठीक है, तो आपको जानना है, देखिए एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ रहे हैं 2 बार। ठीक है, एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, जोड़े इसको जोड़ेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो छोड़ दिए थे उस सबको जोड़ करके देखेंगे। अगर लास्ट में 0 आए, लास्ट में, ठीक है, घटा करके अगर 0 आए, घटा करके अगर 0 आए तो वह 11 से जो है भागा लग जाएगी। ठीक है, अगर 0 आए तो 11 से भागा लग जाएगी, या फिर जो है 11 से अगर कट जाए, यहाँ पर जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा, ठीक है, अगर वह 11 से कट जाएगा तो वह संख्या जो है पूरी की पूरी संख्या आपको 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, और उदाहरण ले रहे, देखिए जैसे हो गया 9 6 4 1 5। ठीक है, देखिए जोड़ते हैं इसको इसको, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 5 4 9 और 9 कितना हो गया, 18। ठीक है, रेस्ट जो बचा कौन कौन छोड़े थे, 6 और 1 को छोड़े थे, 6 और 1 कितना हो गया, 7।
तो 18 में 7 जाने पर कितना हुआ 11, 11 11 से आराम से कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या होगी, कट जाएगी। आप जो है रफ में जाकर के भागा दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी कर क्या रहे हैं बोलिए, ठीक है, एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। एक बार जो है पहला बार जो है एक संख्या ले रहे हैं पहला डिजिट, है ना, उसके बाद फिर एक संख्या छोड़ दे रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, उसके बाद जो छोड़े थे उसको जोड़ करके जो है क्या कर रहे हैं, दोनों में, है ना, अंतर ज्ञात कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। घटाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, अगर रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है, तो भी वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर जो है रिजल्ट क्या आएगा कि जो भी संख्या आएगा अगर वह 11 से भागा लग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपको 11 से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, देखिए, और एक उदाहरण लेते हैं हम 3 6 4 6 5, है ना। चलिए जोड़िए, देखिए जोड़ते हैं, ये है ना, ठीक है। 5 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 9 और 3 कितना हो गया 12, 5 4 9, 9 3 12, और बाकी वाला देखिए 6 और 6 कितना हो गया 12, है ना, 6 और 6 कितना हो गया 12, क्या आया 0, ठीक है। पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी। चलिए देख ही लेते हैं, 3 6 4 6 5 कितना से काटना है 11 से, देखिए लेते हैं, 11 तिया 33, 6 में 3 जाने पर 3 34 बचा, फिर 11 तिया 33, 4 में 3 गया तो 1 कौन उतरेगा 6, ठीक है। 11 1 के 11, 6 में 1 गया तो कितना 5, ठीक है, 5 को उतारेंगे, 11 पचे 55, क्लियर है ना, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम से हम जो भी यहाँ पर सीखे, ठीक है, विभाज्यता के नियम से आप आसानी से जो है बता सकते हैं, केवल संख्या देख करके तुरंत ये सब कैलकुलेशन हो जाएगा। जब दिमाग में बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जो है इतना करने की जरूरत नहीं होगा, हम बता रहे इसलिए इतना लेट हो रहा है, आपको इतना लेट नहीं होगा, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम से आप जो है तुरंत संख्या को देख करके बता सकते हैं, ठीक है, कि ये संख्या जो है किससे कटेगी, 2 से 3 से 5 से। ये हमारा जो है काटने में बड़े ही मददगार साबित होता है, ठीक है। ये रूल, इस रूल को अच्छी तरह से जो है दिमाग में बैठा लीजिए, आपका जो है प्राइम फैक्टर हो गया, काटने का कोई चीज़ हो गया, बड़ा ही मददगार है, ठीक है, बड़ा ही हेल्पफुल है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा, सो है ना। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।